दर्शन थुगुदीपा हत्याकांड की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शैडोज ऑफ क्राइम में। आज हम आपको एक ऐसे हत्याकांड की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे कर्नाटक राज्य को हिलाकर रख दिया था। यह कहानी है कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता दर्शन थुगुदीपा की हत्या की। दर्शन थुगुदीपा, जिन्हें हम सभी प्यार से चैलेंजिंग स्टार के नाम से जानते थे, उनकी हत्या ने न केवल उनके प्रशंसकों को बल्कि पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। उनकी मौत के पीछे की कहानी, साजिश और रहस्यों का पर्दाफाश करने के लिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उस रात के घटनाक्रम से लेकर पूरे मामले की तह तक ले जाएंगे। दर्शन थुगुदीपा का जन्म 16 फरवरी 1977 को कर्नाटक के पुत्तूर में हुआ था। वे कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रमुख अभिनेता थे और उन्हें उनकी अद्वितीय अभिनय शैली के लिए जाना जाता था। उनके पिता थुगुदीपा श्रीनिवास भी एक जानेमाने अभिनेता थे, जिससे दर्शन को अभिनय की प्रेरणा मिली। दर्शन ने अपने करियर की शुरुआत 2001 में फिल्म मजरू से की थी। उनकी अभिनय क्षमता और मेहनत ने उन्हें बहुत जल्द ही कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। कल्लासिपाले और सरथी जैसी फिल्मों ने उन्हें व्यापक प्रसिद्धि दिलाई और वे दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाने में सफल रहे। दर्शन का व्यक्तिगत जीवन भी हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। उनकी शादी विजयलक्ष्मी से हुई थी और उनका एक बेटा भी है, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में कई उतार चढ़ाव भी आए। इस कहानी की शुरुआत होती है 6 सितंबर 2011 की रात से। दर्शन थुगुदीपा अपने घर पर थे जब अचानक उनके घर पर पुलिस का एक दल पहुंचा। पुलिस ने दर्शन को गिरफ्तार कर लिया। आरोप था कि उन्होंने अपनी पत्नी विजयलक्ष्मी के साथ मारपीट की थी। दर्शन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच शुरू की। जांच के दौरान यह पाया गया कि दर्शन और विजयलक्ष्मी के बीच अक्सर झगड़े होते थे, लेकिन किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह मामला इतना गंभीर हो जाएगा। दर्शन की गिरफ्तारी की खबर ने मीडिया में तूफान ला दिया। हर न्यूज़ चैनल और अखबार इस खबर को प्रमुखता से दिखाने लगे। दर्शन के प्रशंसक और पूरी फिल्म इंडस्ट्री हैरान थे। मामला कोर्ट में पहुंचा और दर्शन को कुछ दिनों के लिए जेल भेज दिया गया, लेकिन इस बीच उनके प्रशंसकों और दोस्तों ने उनकी रिहाई की मांग की। दर्शन को जमानत मिल गई और वे बाहर आए, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। मामले की जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की, जिसमें दर्शन के दोस्तों, परिवार वालों और फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों का भी बयान शामिल था। विजयलक्ष्मी ने दर्शन पर मारपीट और शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस ने कई सबूत जुटाए और गवाहों के बयान दर्ज किए। विजयलक्ष्मी के शरीर पर चोट के निशान थे, जो मारपीट के स्पष्ट सबूत थे। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या दर्शन ने सचमुच यह अपराध किया था या यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। दर्शन ने कोर्ट में अपने बयान में सभी आरोपों को नकारा। उन्होंने कहा कि वे निर्दोष हैं और यह सब उनके खिलाफ एक साजिश है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पत्नी और उनके बीच कुछ व्यक्तिगत मतभेद थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उन्हें शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया। विजयलक्ष्मी ने अपने बयान में कहा कि दर्शन ने कई बार उनके साथ मारपीट की है और वे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकतीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह कदम अपने और अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए उठाया है। इस मामले ने समाज में भी कई सवाल खड़े कर दिए। लोग दो हिस्सों में बंट गए थे। कुछ लोग दर्शन का समर्थन कर रहे थे, जबकि कुछ लोग विजयलक्ष्मी के पक्ष में थे। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान कई गवाह पेश किए गए। कुछ गवाहों ने दर्शन के पक्ष में गवाही दी, जबकि कुछ ने विजयलक्ष्मी का समर्थन किया। पुलिस ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों की जांच की और अंततः न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर दर्शन को दोषी पाया और उन्हें कुछ समय के लिए जेल की सजा सुनाई।
लेकिन दर्शन ने इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की और अंततः वे निर्दोष साबित हुए। दर्शन थुगुदीपा का यह मामला हमें यह सिखाता है कि किसी भी मामले में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। हर मामले की तह तक जाना और सच्चाई का पता लगाना बेहद जरूरी है। दर्शन की हत्या की इस कहानी में कई मोड़ आए, लेकिन अंततः सच्चाई सामने आई। तो दोस्तों, यह थी दर्शन थुगुदीपा हत्याकांड की पूरी कहानी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल शैडोज ऑफ क्राइम को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और सुरक्षित रहें।